तो आप सभी का स्टार्ट साइंस क्लासेस में तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। तो आज हम क्लास 10 के फिजिक्स में ये पार्ट 2 वीडियो होगा। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप जाकर वीडियो में देख सकते हैं। इसका दोस्तों प्लेलिस्ट भी बन जाएगा 1 से 2 दिन में। तो चलिए दोस्तों देर नहीं करते मैं अपने टॉपिक को आता हूँ। आज मैं अभी आपको बताने वाला हूँ पारदर्शी वस्तु क्या होती है, अपारदर्शी वस्तु क्या होती है और पारभासी वस्तु क्या होती है। कैसे दोस्तों, देखिए जब लाइट क्या होगा कि जिस वस्तु से आर पार हो जाएगी, जिस वस्तु में लाइट आर पार हो जाएगी उसे हम पारभासी वस्तु कहेंगे। उदाहरण के लिए कांच। अब कांच में आप लाइट मारिएगा तो लाइट क्या होती है, आर पार हो जाती है, तो उसे कहा जाएगा पारदर्शी वस्तु। क्या कहा जाएगा, पारदर्शी वस्तु। फिर इसके अलावा जैसे मान लीजिए कि जिस वस्तु से लाइट क्या होगा कि आर पार नहीं होगी, मतलब लाइट ऐसे जाएगी और लेकिन यह रिफंड चली जाएगी, तो इसे कहा जाएगा अपारदर्शी वस्तु। जैसे कि दीवार पर लाइट मारिएगा तो फिर क्या टकरा कर वो वापस आ जाएगा, तो उसे कहा जाएगा अपारदर्शी वस्तु। क्या कहा जाएगा, अपारदर्शी वस्तु। और जिस वस्तु से लाइट क्या होगा कि पार तो होगा लेकिन आंशिक रूप से पार होगा, थोड़ा सा पार होगा, तो उसे पारभासी वस्तु कहा जाएगा। जिस वस्तु से लाइट क्या होगी कि आंशिक रूप से पार होगी उसे पारभासी वस्तु कहा जाएगा। जैसे क्या, तैलीय कागज। क्या दोस्तों, तैलीय कागज होगा तो उसमें लाइट आप मारेंगे तो हल्का सा लाइट क्या होगा, पार होता है। अब हम जानेंगे दोस्तों क्या दीप्तमान वस्तु और अदीप्तमान वस्तु में क्या अंतर है। तो जो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्पन्न करेगी उसे कहा जाएगा दीप्तमान वस्तु, और जो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करेगी उसे कहा जाएगा अदीप्तमान वस्तु। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है तो उसे दीप्तमान वस्तु कहते हैं। आप उदाहरण भी याद रखेंगे एग्जाम्पल में, जैसे सूर्य क्या करते हैं दोस्तों, ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। फिर आपका टर्च से भी स्वयं प्रकाश उत्पन्न होता है, तो भी क्या होगा दोस्तों, दीप्तमान वस्तु। आप सूर्य और ये टर्च याद रखें, मतलब जो भी वस्तु स्वयं प्रकाश उत्पन्न कर सकती है उसे कहा जाएगा दीप्तमान वस्तु। और है क्या कि जो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करेगी, सिर्फ इसमें ये आपको नहीं लगा लेना है कि जो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है तो उसे अदीप्तमान वस्तु कहा जाता है। उदाहरण के लिए चंद्रमा आप याद रखेंगे, तो चंद्रमा क्या दोस्तों, एक अदीप्तमान वस्तु है क्योंकि वो सूर्य के प्रकाश की एब्जॉर्ब कर फिर रात को लाइट देती है। अब दोस्तों हम जानेंगे प्रकाश के प्रवर्तन के नियम। तो प्रकाश के प्रवर्तन के नियम आप याद रखेंगे, प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होता है। कितना नियम होता है, 2 नियम होता है। प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है, ध्यान दीजिए दोस्तों। तो पहली बात आप ये याद रखेंगे कि आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, टकरा के जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आने वाली को आपतित किरण, मतलब ये कौन सी किरण है, आपतित किरण। आने वाली किरण आपतित किरण कहलाएगी, ठीक है। और जो टकरा कर जाती है उसे हम बोलेंगे परावर्तित किरण। उसे क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। और ये आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक लंब खींचा जाएगा जिसे हम कहेंगे अभिलंब। क्या कहेंगे दोस्तों, अभिलंब। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक लंब खींचते हैं जिसे क्या बोलते हैं, अभिलंब। ये आप समझ गए। और ये है आपका दोस्तों, ये तीनों बिंदु जिस पर मिलेगी इसे कहा जाएगा आपतन बिंदु। आपतन बिंदु कहा जाएगा। तो आप फिर से एक बार देख लीजिए, आने वाली को आपतित किरण, टकरा कर जाने वाली को परावर्तित किरण, और इन दोनों के बीच में एक खींचा गया जो लंब होगा, वो कहलाएगा अभिलंब। और ये जो तीनों किरणें जहां मिलेगी उसे कहेंगे आपतन बिंदु। तो पहला नियम अब जानिए। पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम होता है। दूसरा नियम होता है कि आपतन कोण
परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब दोस्तों आपतन कोण किसे कहेंगे, तो देखिए आपतित किरण से जो बना कोण होगा आपतन कोण होगा, और परावर्तित किरण से बना कोण परावर्तन कोण होगा। आपतन कोण का सिंबल कोण आई होता है और परावर्तन कोण का सिंबल कोण आर होता है। तो क्या है कि दोस्तों कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो एंगल बन रहा है ये वाला, इसे कहा जाएगा आपतन कोण, और ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो एंगल ये बन रहा है ये होगा आपका परावर्तन कोण।